तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पहला कि ये ब्लैक फंगस क्या है, दूसरा कि ये आखिर अचानक से ये इतने तेज़ी से कैसे फैलना शुरू हो गया, एंड तीसरा आखिर हम अपने आप को ब्लैक फंगस से कैसे बचा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको ये यूज़फुल लगता है तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सही तरीके से पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि आखिर ये ब्लैक फंगस क्या है। ब्लैक फंगस का साइंटिफिक नेम म्यूकोरमाइकोसिस है। ये एक फैमिली है म्यूकोर की। ये एक पैथोजन है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब बहुत ही छोटे जीवाणु हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, और जब हम इन एक्सपोज होते हैं इन पैथोजन पे हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो ये बहुत ही डेडली थ्रेट हो जाती है उस इंसान के लिए जिसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है। ये कॉमन कोल्ड से भी ज़्यादा कॉमनली पाए जाने वाला एक फंगस है जो कि सिस्टम, इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम, आसपास पाए जाने वाले मिट्टी, इंसान, एक हेल्दी इंसान के म्यूकस यानी नाक के अंदर जो म्यूकस होती है उसमें भी रहती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है हमारे आसपास। ये आखिर आपको इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ करता है? ये जब आप एक इंसान जिसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, जब इस पैथोजन में एक्सपोज्ड हो जाता है, ये जो म्यूकोर है जब अंदर आ जाता है ये ब्लैक फंगस, तो इंसान के साइनस, आँख, नाक, इवन ब्रेन टिश्यूज, ब्रेन सेल्स को भी डैमेज कर देता है। तो बात करते हैं ब्लैक फंगस की सिम्टम्स क्या है। जब एक इंसान को ये ब्लैक फंगस हो जाती है तो सिम्टम्स के तौर पे नाकों से खून बहना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग नोज की इशू आनी शुरू हो जाती है, ब्लैक पैचेस दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, एकदम डार्क ब्लैक पैचेस स्किन के कान और आँख और नाकों के नीचे। साथ ही साथ आपको ब्लर विजन होने लगता है, आपकी विजन जो है आंखों से दिखाई धुंधला देना शुरू हो जाता है, धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, एंड इसके साथ साथ कंप्लीट विजन लॉस भी होता है अगर आप सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो। एंड इसके बाद ये फंगल इन्फेक्शन और बढ़ता जाता है, इनफैक्ट आपके आँख को भी निकालना पड़ जाता है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि आखिर ये अचानक से इसी वक्त जब इंडिया कोरोना से जूझ रही है, सेकेंड वेव हिट कर गई है, लाखों में केसेस आ रही है, तो इस दौरान ऐसा क्या हुआ कि ब्लैक फंगस तेज़ी से हमारे बीच फैलना शुरू हो गया। इनफैक्ट राजस्थान एंड तेलंगाना आर द फर्स्ट टू स्टेट्स जिन्होंने इसे एक महामारी घोषित कर दिया, एक एपिडेमिक घोषित कर दिया है ब्लैक फंगस को। एंड मुंबई, राजस्थान, तेलंगाना में, हैदराबाद एंड मिला के कुछ 60+ केसेस ब्लैक फंगस के पाए गए हैं अब तक, एंड जब तक ये वीडियो अपलोड हो रहा होगा और भी ज़्यादा केसेस आ चुके होंगे। अब समझते हैं कि आखिर ये ब्लैक फंगस फैल कैसे रहा है। तो एज पर डेटा ये पाया गया कि जो कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, मैक्सिमम जो कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, यानी कि जो हाई कोविड आईसीयू तक जाकर, हॉस्पिटल से जाकर रिकवर होकर वापस आ गए, ठीक 10 से 15 दिन बाद वो ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं एंड हॉस्पिटल वापस लाए जा रहे हैं। ऐसे केसेस आ रहे हैं कि जिसमें पेशेंट्स के आंखों को निकाल दिया जा रहा है ताकि मल्टीपल ऑर्गन्स जो हैं, अंदर जो सेल्स हैं वो डैमेज ना हो, ब्रेन तक ना पहुँचे। तो समझते हैं इस प्रोसेस को कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है कोविड पेशेंट्स के साथ। कोविड पेशेंट्स जो आईसीयू में पहुँच रहे हैं, मेनली इशू ये होता है कि जो कोरोना वायरस है वो हमारे थोरेसिक एरिया एंड लंग्स में अफेक्ट करता है। हमारा लंग्स स्वेल होने लगता है, फूलने लगती है, जिससे कि हम ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं। तो इस लंग्स के फूलने को रोकने के लिए डॉक्टर्स स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। ये स्टेरॉइड क्या होते हैं? ये स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं। ये इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है ताकि पेशेंट्स के लंग्स तुरंत स्वेल फूलने से पचक जाए एंड वापस थोड़ा ऑक्सीजन लेना शुरू कर दे एंड वो बच सके। एंड ये जान बचाने वाली दवा है, लोग बच भी रहे हैं एंड ठीक होकर रिकवर भी हो जा रहे हैं। यहाँ हो क्या रहा है कि पेशेंट ठीक तो हो गया, लेकिन कोरोना वायरस से एंड वो स्टेरॉइड से पेशेंट के शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जा रहे हैं, चाहे वो डायबिटिक हो या ना हो। यहाँ पे ब्लैक फंगस दोनों तरीके के पेशेंट्स में पाए गए हैं, डायबिटिक एंड नॉन डायबिटिक। डायबिटिक में ये केस ज़्यादा पाए गए क्योंकि शुगर लेवल उनके ऑलरेडी हाई रह रहे हैं, एंड एक नॉन डायबिटिक में कोविड की वजह से, स्टेरॉइड के यूज़ की वजह से उनका भी शुगर लेवल हाई हो गया है। तो शुगर लेवल हाई होने की वजह से इम्यूनिटी पूरी गिर जाती है एंड पेशेंट जब तक रिकवर हो रहा होता है तब तक उन्हें ब्लैक फंगस पकड़ लेता है, क्योंकि ब्लैक फंगस बहुत ही ज़्यादा कॉमनली पाए जाते हैं। इनफैक्ट हम घिरे हुए होते हैं उनसे हमारे। तो दोस्तों अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि
इस ब्लैक फंगस से कैसे बचा जाए एंड इसका क्या इलाज है। तो पहला, एंटी फंगस इंट्रावीनियस इंजेक्शन ऑलरेडी है मार्केट्स में, क्योंकि ये ब्लैक फंगस आज की बीमारी नहीं है, बहुत पहले से है, बहुत रेयर डिजीज़ है एक्चुअली, क्योंकि इम्यूनिटी लोगों की ऑलमोस्ट इतनी स्ट्रांग रहती ही है कि वो इससे हमेशा लड़ पाते हैं। लेकिन कोविड की वजह से इम्यूनिटी ड्रास्टिकली गिर रही है। तो ये जो इंजेक्शन है एंटी फंगस इंट्रावीनियस इंजेक्शन, इसकी कॉस्ट 3500 रुपीज़ से 5000 के बीच होती है। एंड अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि ब्लैक में भी बिक रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली में बिक रहा है, लेकिन ये बेसिक प्राइस है। एंड डॉक्टर्स के मुताबिक अभी जो सिनेरियो है, कोविड पेशेंट्स रिकवर्ड, उन्हें ब्लैक फंगस हो रहा है, उन्हें कुछ 8 हफ्तों तक, यानी कि अप्रॉक्स 50-56 डेज तक उन्हें लगातार हर दिन एक इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो यानी कि कुल मिला के आपको खर्चा जो पड़ेगा वो होगा 1,90,000 से लेके 2,80,000 तक, मतलब 2 से 3 लाख रुपए तक का आपका खर्चा है अगर बाई चांस हो जाता है तो। एंड इसमें भी एक कंडीशन है कि पेशेंट सही टाइम पे पहुंचना चाहिए। अगर इन्फेक्शन फैल चुकी होगी तो ऑपरेशन करके वो ऑर्गन निकालना ही पड़ेगा, जैसे आँख निकालना पड़ रहा है, टिश्यूज़ की सर्जरी हो रही है, साइनस की सर्जरी हो रही है, तो वो करना ही पड़ेगा। तो ये इलाज है सही टाइम पे पहुँचने पर ही। तो दोस्तों सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि इससे बचा कैसे जाए। मैं पहले बात करूंगा कोविड पेशेंट्स के लिए जो रिकवर हो रहे हैं या रिकवर हो चुके हैं। कोविड के कुछ पोस्ट इफेक्ट्स हैं जो पाए गए हैं कि कोविड से रिकवर हो जाने के बाद अचानक से पेशेंट्स को वो झेलना पड़ रहा है या फिर वो कंडीशन आ जा रहा है, जैसे सेप्सिस हो गया, हार्ट अटैक हो गया, एंड अब ये ब्लैक फंगस। तो मैं बात करूंगा पहले कोविड पेशेंट्स जो रिकवर हो रहे हैं उनके लिए। तो उनके लिए बेस्ट चीज़ है कि जब तक वो फुली रिकवर ना हो या फिर आने वाले 1-2 महीने तक आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उन्हें आप हर दिन उनका ख्याल रखें, उनका ब्लड शुगर लेवल चेक करें। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर ब्लड शुगर लेवल थोड़ा भी ज़्यादा जा रहा है तो मतलब इम्यूनिटी उस बंदे की, उस पेशेंट की बन ही नहीं पाएगी सही से। तो आपको अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेना। अगर शुगर लेवल हाइक रह रहा है तो आप इमीडिएट डॉक्टर से मिलें। तीसरा, एज़ पर WHO आपको हर दिन हर एक इंसान को एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ कार्डियो एक्सरसाइज करनी है इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए, चुस्त रखने के लिए, ताकि आप इस कोविड पैंडमिक से लड़ सकें। एंड अगर आप इस कोविड से बचे रहे तो डेफिनेटली आपको ब्लैक फंगस तो नहीं छुपाएगी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, मल्टीविटामिन्स जो कोविड के लिए बोला जा रहा है लेने के लिए डेली, आप वो लें। एंड यही एक रास्ता है फ़िलहाल बचने के लिए। नहीं तो बाई चांस अगर हो जाता है ब्लैक फंगस तो सही टाइम पे पहुंचना डॉक्टर के पास ऑप्शन है, एंड इंजेक्शन सही टाइम पे लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमें पता है कि अभी हॉस्पिटल जाना कितना बड़ा चैलेंज है। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो आज की ब्लैक फंगस के ऊपर, जो मैंने थोड़े से टाइम में डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की। ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा ताकि मिस इन्फॉर्मेशन लोगों तक ना पहुँचे, एंड लाइक ज़रूर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड ये वीडियो आप जहाँ भी देख रहे हो, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, आप ज़रूर लाइक करिए, पेज को फॉलो करिए या प्रोफाइल को लाइक करिए इंस्टाग्राम पे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। कीप वॉचिंग DNA 365।